A1 A2 A3 सर A3 का सेकंड फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय लाइन। तो यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट सर आपने ये कब बताया था? वो तो मेन में था सर, ये कब बताया था? -2,3 और फिर उसके बाद लाइन सेगमेंट है वो इसको डिवाइड कर रही है। एक लाइन है, इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है, वो रेशियो हमें चाहिए। मान लेते हैं कि ये लाइन इसको कर रही है डिवाइड λ/1 में डिवाइड कर रही है, ठीक है, यहाँ मान के चलते हैं। और ये P पॉइंट पे इसको कट कर रही है इस लाइन सेगमेंट को, ये मान लेते हैं A है और ये B है। अब इस P के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले से। x कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 एंड y कोऑर्डिनेट आ जाएगा इसका 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक है। अब ये P पॉइंट, ये जो लाइन थी 3x प्लस 4y माइनस 7, इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो इसको क्या करेगा? ये जो P पॉइंट है, P के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, वो इस लाइन के ऊपर भी तो लाई कर रहा है, तो उसको करेगा सेटिस्फाई। तो वहां से ये आ जाएगा 3 into 1 minus 2 lambda upon 1 plus lambda plus 4 into 3 lambda plus 2 upon lambda plus 1 minus 7 is equal to 0। इसको सॉल्व करो, यहाँ से आएगा लैम्डा। लैम्डा अगर पॉजिटिव आ गया मतलब कैसे डिवाइड कर रहा है? इंटरनली। लैम्डा नेगेटिव आ गया मतलब कैसे डिवाइड करना है? एक्सटर्नली। A3 का फर्स्ट, फाइंड द लैम्डा नॉट फॉर्मिंग ट्रायंगल, तो कोलिनियर डेल्टा 0। ट्रायंगल अगर फॉर्म नहीं कर रहे तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होने चाहिए ना, तो मुझसे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0 होना चाहिए, तो उसका डिटरमिनेंट 0 कर दो। सर A1 का फर्स्ट बी। किसका? A1 A1 का फर्स्ट आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 2a, तो हो जाएगा ना वो सारी साइड लाइन। जैसे ये 3 पॉइंट्स मान लो, तुम एज्यूम कर लो ये जो तीनों है ना, तीनों गिवन चीजें, ये A B C, ये है यहाँ पे 2a, 4 है, फिर उसके बाद ये 2a, 6 है, एंड फिर उसके बाद ये 2a plus √3a, 5 है, ठीक। अब तुम AB डिस्टेंस निकालो, BC निकालो, AC निकालो, तीनों के तीनों इक्वल आ जाएंगे, तीनों के तीनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है सर। हाँ सर x वो पहले वाले क्वेश्चन में -1/2 है क्या? कहाँ पे x -1/2? सर वो λ/1 वाला क्वेश्चन। x वो -2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 है, क्यों? सर वही x की वैल्यू -1/2 है क्या? वो लैम्डा निकाल लो ना वहां से और कर लो। लैम्डा चाहिए था हमें, बस x थोड़ी चाहिए। ठीक है सर। 4:1 आता है क्या? आता होगा, सॉल्व करना पड़ेगा वहां से, ठीक है। A4 A5, फिर उसके बाद सेक्शन B, B1 B2 B3 B4, B4 the coordinates of midpoints of sides of triangle are, then find the length and equation of its sides। यहाँ पे देखो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं। ये ट्रायंगल है ABC, इसमें AB का मिड पॉइंट है हम लोग 2,1, फिर उसके बाद ये है 5,3 और ये है यहाँ पे 3,7।
तो ये ठीक है, और इससे बनने वाले ट्रायंगल, अब ये इसके हमें क्या चाहिए, इसके इक्वेशन चाहिए, इसकी साइड लेंथ चाहिए थी। तो यहाँ पे ये x1, y1, ये x2, y2 एंड ये x3, y3, ठीक है, ये आ जाएगा। अभी इसको दूसरी प्रॉपर्टी से मैंने बता रहा हूँ, मे भी किसी को पता हो सकती है। ये दोनों लाइंस, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये लाइन और ये लाइन कैसे होगी, पैरेलल। डबल। तुमने पढ़ा है कि मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा है क्या? मिड पॉइंट थ्योरम में अगर ये ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं, तो ये मान लो यहाँ पे ये डी ई एफ, तो ये डी ई एंड ए बी कैसे होंगे, पैरेलल। DE is parallel to AB and DE की जो लेंथ आती है हाफ टाइम्स ऑफ AB आती है, ये मिड पॉइंट थ्योरम से आता है, ठीक है। हम अभी देखेंगे आगे जब सेंट्रॉइड पढ़ेंगे तो उसमें आएगा आगे ये, मेरे ख्याल से तुम लोगों ने देखा तो होगा ये मिड पॉइंट थ्योरम वाला। तो यहाँ से देखो DE का स्लोप कितना आता है, 7 - 3 / 3 - 5 दैट इज माइनस। तो AB का स्लोप भी कितना होगा, -2, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है, तो AB का स्लोप भी क्या हो जाएगा, -2। एंड फिर AB किससे पास कर रहा है, 2, 1 से, तो यहाँ से उसका इक्वेशन y - 1 -2 * x - 2, तो यहाँ से उसका इक्वेशन आ जाएगा। एंड फिर उसके बाद DE की लेंथ देख लो कितनी आ रही है, DE की जब हम लेंथ निकालेंगे तो ये आ जाएगी 5 - 2 4 + 16 दैट इज 2√5। तो यहाँ से अब AB की लेंथ कितनी आ जाएगी, 4√5। तो इस तरीके से हमें इसकी साइड लेंथ भी मिल गई, इसका इक्वेशन मिल गया। सेम अब किसका आएगा, BC का। BC किसके पैरेलल रहेगा, DE के पैरेलल रहेगा। एंड फिर उसकी लेंथ क्या रहेगी, DE की लेंथ हाफ टाइम्स ऑफ BC, तो वहां से वो सवाल आएगा, ठीक है सर। हाँ सर डी और ए बी पैरेलल कैसे हुए सर? मिड पॉइंट थ्योरम से। सर वो पैरेलल थोड़े ना दिख रहे पर होते हैं। आपने दोनों जगह पे डी है सर, यहाँ पे बस एफ कर लूंगा। हाँ सर, उसके वजह से कंफ्यूजन हो रहा था। फिर उसके बाद B5, B6, ये B6 से आगे रहने दो, उसके बाद था तो सॉल्व किया, इसका मतलब किसी ने लग रहा है हाँ ओ अभी उसका उसके क्वेश्चन से उसमें एंगल बिटवीन द लाइंस पे पैरामेट्रिक फॉर्म भी है उसमें, लोकस भी है सर। बाद में कर लेते और कर लिया करो सॉल्व। मजाक नहीं है इसकी प्रिपरेशन, सिर्फ यहाँ पे बैठ के सुन लोगे, सुनते तो होने वैसे भी, इसका मतलब ये नहीं है कि निकल जाएगा, पढ़ना पड़ता है उसके लिए। बेवकूफ है जो बाकी के 7-8 8 9 10 घंटे पढ़ रहे, पूछो वहां पे जाके कितने घंटे पढ़ते हैं वो लोग, तुम्हारे बगल में ही बैठते हैं, उनके मार्क्स भी एक बार देख लो, उनके कंपेयर में तुम कभी कहीं स्टैंड नहीं करते हो अभी। इनको लगता बस यहाँ पे आके बैठ के सुनेंगे तो हो जाएगा, निकल जाएगा IIT, इतना आसान होता तो 8 लाख बच्चे निकाल देते, निकलते बस 10,000 है, 12,000 13,000 सिलेक्शन होते बस। बेवकूफ की तरह पूछेंगे बाद में ये कब बताया था, ये कब होमवर्क किया था। चलो कल क्या चल रहा था अपना, क्या वो कहते हैं ना, 2 टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए थे, एक तो R निकालने वाला देख लिया था और एक x, y निकालने वाला क्वेश्चन देख लिया था। उसके बाद अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन लिखो तुम। सर मैंने कल का लेक्चर नहीं किया था, कितने पेजेस छोड़ू? कितने पेजेस छोड़ो, अब छोड़ दो 5-6 छोड़ दो, ऐसे ही बंक करना, लेक्चर्स मिस करना। सर मैं बीमार था सर। सर आप रिकॉर्डिंग कब भेजोगे कल की? आज भेज दूंगा।
ठीक है, लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ लाइन, find the direction of line which is drawn through the point 1, 2, which is drawn through the point 1, 2, so that its point of intersection with the line x plus y is equal to 4, is at distance √6/3, √6 टोटल के अपॉन में 3 is at distance √6/3 from वो 1, 2 को a नाम दे दो, 1, 2 जो पॉइंट है ना उसको a नाम दे दो, ठीक है। is at distance √6/3 from a, is at distance √6/3 from a। इसमें हमें निकालना है थीटा। हमें r गिवन है, हमें x1 y1 गिवन है, 1, 2 से पास कर रहा है, और इनडायरेक्टली x, y भी गिवन है, तो हमें चाहिए थीटा। देखो देखते कितना क्या पढ़ा है तुमने घर पे जाके। आ जाओ आ जाओ। तुम्हारी फर्स्ट क्लास है क्या ऑफलाइन? नाम वेदांत। अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट बोला जाता है उसका यूज बाद में बोला था ना मैंने कल इंपॉर्टेंट है, तो घर पे जाके देखना होता है इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ क्या? तो अभी रुको, पहले रिलैक्स करो थोड़ा सा। √6 minus 3/2 √6 क्या ये थीटा। थीटा का ऐसा थीटा कहाँ से आता है? √6, और ये ऐसा थीटा कब से आने लगा? सॉरी थीटा 1/2 है। थीटा 1/2 गलत है थीटा। ना? वन बाय फोर है 1/4। सुनो अब यहाँ पे 9 का इक्वेशन क्या गिवन है? x plus y equal to 4। फिर उसके बाद कौन सी लाइन की डायरेक्शन चाहिए?
जो a,1 से पास करती है और इसको कहाँ पे कितने डिस्टेंस पे जाके कट करती है, ये मान लो a पॉइंट है 1,2 यहाँ 1,2 यहाँ से पास होने वाली लाइन, इसको कितना ये b पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये ab डिस्टेंस कितना गिवन है, √6/3 गिवन है ab डिस्टेंस, ठीक है। अब उसके बाद कल हमने 3 मेथड्स देखे थे, मैंने कौन सी मेथड को बोला था कि इसी को यूज करना है, थर्ड वाली मेथड, सिंगल पैरामीटर वाली। तो इसमें क्या तुम b के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर सकते हो क्या सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में, क्या आएंगे बताओ, कॉमा 4 माइनस अल्फा ना, x की जगह पे अल्फा तो y कितना आ जाएगा 4 माइनस अल्फा। अब हमें ab डिस्टेंस गिवन है कितना, √6/3, तो 2 पॉइंट फॉर्म से डिस्टेंस फार्मूले से ab डिस्टेंस आ सकता है ना अल्फा के टर्म्स में, तो यहां से ab हमें गिवन था √6/3 और इससे जो आ जाएगा ab के a और b के कोऑर्डिनेट्स पता, यहां से जो आएगा वो रहेगा अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 प्लस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू √6/3 है ना, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट इज इक्वल टू वो। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे और इसको एक्सपांड कर दो, तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 और यहाँ से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 6/9, ठीक है। अब वहां से ये 2 अल्फा स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 6 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2/3, 3 जब इधर आ जाएगा तो ये 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 18 अल्फा प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ये अल्फा आ जाएगा, मतलब ये अल्फा में कोऑर्डिनेट। अब इसके बाद हमें क्या इसको सॉल्व करना पड़ेगा अल्फा की वैल्यू करने, डायरेक्टली फैक्टराइज हो रहा है कि फैक्टराइज तो ये नहीं हो रहा है इतना इजीली, तो इसमें सीधा चार लगा देंगे तो अल्फा 18 प्लस माइनस अंडर रूट 18 का स्क्वायर 324 माइनस 4 into 6 into 13 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा देख लो, ये 18 प्लस माइनस यहाँ से कितना आ रहा है, ये 324 माइनस ये आ जाएगा, ठीक है 312, क्योंकि 24 आता है ना 24 into 13, हाँ सही है ये आएगा। अब उसके बाद यहाँ से अल्फा आ जाता है ये 18 प्लस माइनस कितना बचेगा यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ से अल्फा ये 18 प्लस माइनस ये आ जाएगा यहाँ पे 2√3 डिवाइडेड बाय 12, तो अल्फा इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 6, तो अल्फा की ये वैल्यू आ गई। अगर इसमें से अल्फा हम ये लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 9 प्लस √3 अपॉन 6, तो जो b के कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाएंगे 9 प्लस √3 अपॉन 6, 4 माइनस 9 प्लस √3 अपॉन 6, यहाँ से भी आ जाएंगे 9 प्लस √3 अपॉन 6 और ये 24 माइनस 9, तो ये 15 माइनस √3 अपॉन 6, तो b के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो स्लोप आ सकता है ab का, तो यहाँ से ab का जो स्लोप आएगा इसके बाद वो क्या आ जाएगा दिस, ये माइनस b के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए ना, तो वो आ जाएगा 15 माइनस √3 अपॉन 6 माइनस 2 अपॉन ये 9 प्लस √3 अपॉन 6 माइनस 1, तो यहाँ से जब ये tan थीटा रहता है तो इसको जब हम सॉल्व करके निकालेंगे तो ये 3 माइनस √3 और नीचे में आ जाएगा 3 प्लस √3 इज इक्वल टू tan थीटा, √3 कॉमन आ जाएगा तो ये √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 tan थीटा, तो यहाँ से थीटा आ जाता है π/12, तो ये एक इंक्लिनेशन है अल्फा की। जब हम दूसरी वैल्यू लेंगे 9 माइनस √3/6, तो वहां से दूसरा आंसर आएगा, देखो सर हाँ सर हम लोग ये x की वैल्यू निकाल लेते x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा वाले से, और वो x और y की वैल्यू उसको सेटिस्फाई करती, तो 6/3 cos x प्लस sin x थीटा ही नहीं। 1 आ जाता, और दोनों तरफ स्क्वायर करके भी तो आंसर आ रहा है। हाँ वो पैरामेट्रिक से जा सकते हैं ना उधर से,
सर लेकिन थीटा तो है ही नहीं ना। थीटा चाहिए ना हमें, हाँ, तो cos थीटा वही sin नहीं थीटा नीचे रहेगा, वो x और y जो आएंगे वो थीटा के टर्म्स में आएंगे, फिर उसको उस लाइन के ऊपर पुट करके वो पूरा cos के टर्म्स में या sin के टर्म्स में इक्वेशन बनेगा, फिर वहां से आगे आंसर आएगा। हाँ, वो cos थीटा प्लस sin थीटा निकलता है, फिर उसको दोनों तरफ स्क्वायर करके आ जाता है। तो गलत आ रहा है तुम्हारा, लेकिन तुम जो 1/4 बोल रहे हो, इस तरीके से करना होता है इसको। तो अगला दूसरा अल्फा लेके जल्दी से निकालो। कल जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें थीटा गिवन था, आर निकालना था, यहाँ पे आर गिवन है, थीटा निकालना है, करना उसी तरीके से है। कर लो, देख लो कितना आता है। हाँ 75 आता है। मुझे लगा नया टॉपिक शुरू हो गया, क्लास नोट्स तो पढ़ के आओगे कम से कम, वो भी नहीं करते हो तुम लोग, कैसे लोग। फिर 10-15 मतलब 4-5 लेक्चर बाद फिर से इसमें वही हाल हो जाएंगे। एक लेक्चर का जोश रहता है बस। अभी तक अकल नहीं आ पाई पढ़ना कैसे होता है। हाँ हाँ वो लग गया। कितने आ रहे? 8 आ रहे। वही नहीं चल। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। भाई सारे शायद एक के, भाई 17-18 से समथिंग है। पढ़ते हैं वो बच्चे। अगर कोई होमवर्क दिया जाता है तो रात रात भर जग के कर लेते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं, करते हैं लेकिन। हाँ तुम कर रहे हो, दिख जाता है तुरंत ही। एक तो पूछ रहा है होमवर्क कब दिया, ये पूछते हो तुम लोग। सर मैं दूसरा कर रहा था, मैंने वो सुना ही नहीं था, आपने कल दिया वो। हाँ हार्ड क्वेश्चन बनते हैं चीजों को लिंक करके। तुम पीछे का अगर पढ़ के ही नहीं आओगे तो हार्ड क्वेश्चन कहाँ से करवा पाएंगे यहाँ पे। तो फिर बस उसी फॉर्मूले के ऊपर जो क्वेश्चन बन रहा है वही होगा। और क्या, चीजें लिंक करके क्वेश्चन बनता है। अगर मैं इसमें डाल दूंगा पीछे का कोई कंसेप्ट तो हालत खराब हो जाएगी। उस टाइम पे पढ़ के छोड़ दिया हमने, उसको याद ही नहीं वो सारी चीजें। कितना को पता था ये 15 डिग्री होता है? अब हाथ खड़ा करोगे पता कल ही चल गया। अगला अल्फा की वैल्यू वो लेके मैं निकाल लो। कौन सी थी दूसरी वैल्यू? 9 माइनस रूट 3 अपॉन 6। इससे भी tan थीटा निकाल लो। यहाँ पे हाँ देख रहे होंगे कुछ लोग कब अगला देखेंगे और काटेंगे उसको। 75। हाँ 75। तो यहाँ पे ये अल्फा इज इक्वल टू 9 माइनस रूट 3 अपॉन 6। तो यहाँ से स्लोप ऑफ ये के कोऑर्डिनेट्स b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 9 माइनस रूट 3 अपॉन 6 एंड फिर वो 4 माइनस ये, तो यहाँ से आ जाएगा 15 प्लस रूट 3 अपॉन 6। तो स्लोप ऑफ AB तो ये आ जाएगा 15 प्लस रूट 3 अपॉन 6 माइनस 2
एंड 9 माइनस रूट 3 अपॉन 6 माइनस 1, तो यहाँ से रूट 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3 है, रूट 3 बाहर आ जाएगा ऊपर नीचे से, ये रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1, तो ये यहाँ से होता है tan थीटा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 अगर आ रहा है तो थीटा हो जाएगा 5 पाई बाय 12, 75। हो गया? यस सर। लिखो नेक्स्ट। line through point P 2 comma minus 3, line through point P 2 comma minus 3 meets the lines x minus 2y plus 7 is equal to 0, x minus 2y plus 7 is equal to 0 and x plus 3y minus 3 is equal to 0 at the points A and B respectively. At the points A and B respectively, if P divides AB externally in the ratio 3:2, then find the equation of line AB. AB लाइन का इक्वेशन चाहिए। P पॉइंट से एक लाइन निकल रही है, उसको दो जगह पे, दोनों लाइंस को A एंड B पे कट कर रही है, तो उस AB का इक्वेशन चाहिए। एक रफ डायग्राम बना लो। सॉल्व करने का टाइम दे दो तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाए, तो वहां पर बैठा मत करो सिर्फ।
उसको सोचो आगे डायग्राम करो, डायग्राम थोड़ा सही है आपके। आ गया? करो कुछ तो, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने की कोशिश तो करो। ए उस लाइन के ऊपर लाइन कर रहा है, बी उस लाइन के ऊपर लाइन कर रहा है, कुछ तो सोचो फिर आगे। पिछला क्वेश्चन देख लो, बी कैसे आया था। थ्री वाई प्लस 22 है क्या? क्या 2x प्लस 3y प्लस 22। गलत है ये। देखो यहाँ पे P पॉइंट से लाइन निकल रही, P के कोऑर्डिनेट्स पहली लाइन कौन सी थी? x minus 2y plus 7 is equal to 0। दूसरी लाइन यहाँ से एक लाइन निकल रही है, इसको कहाँ पे कट कर रही है? ए एंड बी पे कट कर रही है, ठीक है। एंड वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? पी 3:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। कोई नहीं, वैसे होने के लिए पी कहाँ पे होना चाहिए था? इधर या इधर? अगर 3:2 में डिवाइड कर रहा है तो पी कहाँ पे होना चाहिए था? ए बी को ही डिवाइड कर रहा है ना। वो बड़ा रहेगा, पी ए बड़ा रहेगा या पी बी बड़ा रहेगा? पी ए बड़ा रहेगा, लेकिन इस डायग्राम में कौन बड़ा दिख रहा है? ए बी, मतलब वो पी पॉइंट इधर होगा, ठीक है। तो P पॉइंट इधर आ जाएगा, ये 2, -3। अब ये 3:2 में डिवाइड हो रहा है, कर रहा है किसको? A एंड B को। अब A के कोऑर्डिनेट्स हम एज्यूम कर सकते हैं सिंगल वेरिएबल में। A इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 7/2 एंड B इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये बीटा कॉमा 3 माइनस बीटा अपॉन 3 आ जाएगा। अब उसके बाद ये जो P पॉइंट था AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 3:2 में, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है 2, वो किसके इक्वल आएगा? 3 into बीटा माइनस 2 into अल्फा डिवाइडेड बाय 3 minus 2। सेक्शन फॉर्मूले से एक्सटर्नल डिवीजन, AB को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है P पॉइंट, तो उसमें कैसे होता है? n into x2 minus n into x1, वही तो कर रहे हैं। 3 into बीटा minus 2 into अल्फा अपॉन 3 minus 2, और उसके बाद अब इसका y कोऑर्डिनेट -3 किसके इक्वल आएगा? 3 into दिस, इसका मतलब ये 3 minus बीटा minus 2 into दिस, तो ये अल्फा प्लस 7 अपॉन 3 minus 2। तो यहाँ पे देखो अल्फा बीटा में ये एक इक्वेशन
अल्फा बीटा में ये इक्वेशन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। वहां से क्या मिलेगा, अल्फा बीटा मिल गया तो हमें ए भी मिल जाएगा, वहां से ए बी का इक्वेशन। सर अल्फा -1 और बीटा 0 ऐसा आता है। एक मिनट देख लेते कैलकुलेट करके। तो यहाँ से 3 बीटा -2 अल्फा इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट। एंड यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस बीटा माइनस अल्फा और वो -3 है, तो ये -3, 3 -7 तो -4 माइनस बीटा माइनस अल्फा, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ रहा है -1, तो ये यहाँ पे सेकेंड। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो हम करेंगे यहाँ पे 2 इंटू फर्स्ट प्लस 2 इंटू सेकेंड। फर्स्ट प्लस 2 इंटू सेकेंड करने पे अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, क्योंकि वहां पे वो -2 अल्फा, यहाँ पे +2 अल्फा हो जाएगा, कैंसल। बीटा आ जाएगा 5 बीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इधर 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ऐड होते हैं 0, तो बीटा 0 अल्फा 1, वो एक बार मिल गया। ए के कोऑर्डिनेट्स 1,4, बी के कोऑर्डिनेट्स 0,1, तो ए बी का इक्वेशन, पहले तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो, यहाँ पे वो आ जाएगा 4 - 1/1 -0 to 3, तो y -4 3 into x -1, तो यहाँ पे y -4 is equal to 3x -3। सर अल्फा -1, अल्फा -1, हाँ -1 आएगा ये, तो ये -1 और ये 3, तो इधर इसका जो स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ ए बी, तो 3 -1 अपॉन -1 तो -2, यहाँ पे बस ये y -3 -2 into x + 1, तो यहाँ से 2x + y और वो इधर आ जाएगा तो 1, 2x + y is equal to 1, ये ए बी का इक्वेशन है। सिग्नल पैरामीटर वाले से बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाते हैं। अब किसी को एक्सटर्नल डिवीजन पता नहीं तो उसमें क्या कर सकते हो, पता है कि सब लोगों को हुआ है ना? हाँ सर। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। if line through point P -3, 0 cuts the curve y is equal to x² - x + 1 at A and B, then find product of length of PA into length of PB। ये लेंथ ऑफ P है, लेंथ ऑफ PB होता है।
पीए के बीच की लेंथ एंड पीबी के बीच की लेंथ, इनका हमें चाहिए प्रोडक्ट। Line through point -3,0 cuts the curve y is equal to x square minus x plus 1 at a and b, दो पॉइंट पे कट कर रही है। Then find please product of length of PA into length of PB, का प्रोडक्ट हमें चाहिए। एंड इसमें ये भी ऐड कर लो, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज 45 डिग्री, वो एक ऐड कर लो, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज 45 डिग्री, ब्रैकेट में आगे लिख लो। मतलब जो लाइन जा रही है ना पी से, उसका इंक्लिनेशन 45 है। ये क्या है? डायग्राम किस है? कैसा पैराबोला आएगा? कट करवाओ, पीछे जो लाइन निकल रही है, आते हैं डायग्राम बनाना इसकी क्वाड्रेटिक में, देखा है दो तरीके से, एक एबीसी के साइन, फिर उसके बाद एक डिफरेंशिएशन करो। यहाँ पे ये पैराबोला आता है और पी से जो लाइन निकल रही है विद इंक्लिनेशन 45, ये इसको दो जगह पे कट कर रही है। तो हमें पीए लेंथ इनटू पीबी लेंथ का क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए। If line through point P -3,0 cuts the curve y is equal to x square minus x plus 1 at A and B, then find length of PA into length of PB, और ब्रैकेट में लिख लेना ये जो लाइन है उसका इंक्लिनेशन कितना है? 45 डिग्री है। ये वाला एंगल यहाँ पे 45 है।
की इक्वेशन y = x + 3। लाइन चाहिए ही नहीं ना, इससे अलग है थोड़ा। चलो देखो अब यहाँ पे मान लो इस लाइन के ऊपर इस P पॉइंट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर P पॉइंट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर ही, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं पैरामीट्रिक से। यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स x + 3 अपॉन cos 45 y - 0 अपॉन sin 45 इज इक्वल टू r। तो यहाँ से जो x आएगा -3 + r/√2 एंड y जो आ जाएगा वो r/√2 ये आ जाएगा। अब वो मान लो वो जो पॉइंट हमने निकाला है r डिस्टेंस पे वो लाई कर रहा है इस कर्व के ऊपर। r डिस्टेंस इस पॉइंट से, इस पॉइंट P से इसी लाइन के ऊपर r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। r डिस्टेंस पे जाने पे मान लो वो जो पॉइंट आया, ये जो पॉइंट आया वो उस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो कर्व के इक्वेशन को जब सेटिस्फाई करेगा तो y की जगह पे r/√2, x की जगह पे आ जाएगा r/√2 - 3 का स्क्वायर r/√2 - 3 + 1। अब ये r में बन गई क्वाड्रेटिक, इसके कितने रूट्स होंगे, दो रूट्स होंगे। मान लो उसके दो रूट्स है r1 एंड r2, तो एक रूट तो क्या ये r1 मतलब ये आ सकता है क्योंकि एक पॉइंट है ना, r1 डिस्टेंस पे मान लो a लाई कर रहा है एंड r2 डिस्टेंस पे कौन लाई कर रहा है, b लाई कर रहा है। या तो तुम ऐसे समझो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम किसमें, r1 में, ठीक है। r1 में हमने किसके कोऑर्डिनेट्स निकाले, a पॉइंट के, ठीक। हर जगह r1 आएगा। सेम हम किसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, r2 के, वो कितने डिस्टेंस पे, b के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे r2 डिस्टेंस पे हो, तो b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो वो उसमें इक्वेशन क्या बनेगा, यहां से ये फॉर a के कोऑर्डिनेट्स ये, और ये a इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो ये इक्वेशन बनेगा। फॉर b r1 की जगह पे क्या आ जाएगा, r2, तो ये x + 3 अपॉन cos 45 y + 0 अपॉन sin 45 इज इक्वल टू r2। तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है -3 + r2 अपॉन √2 एंड y इज इक्वल टू r2 अपॉन √2 ये आ जाएगा। और ये भी पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो कर्व के इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। तो यहां से r2/√2 इज इक्वल टू r2/√2 - 3 का स्क्वायर माइनस r2/√2 - 3 + 1। तो ये देखो r1 एंड r2 में सेम इक्वेशन बन रही है, ये r1 में बनी, वो r2 में बनी। एक क्वाड्रेटिक का कांसेप्ट था अल्फा स्क्वायर - 2 अल्फा + 3, बीटा स्क्वायर - 2 बीटा + 3। यहां से हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं x² - y² 3 इसके रूट्स सेम चीज यहाँ पे, ये r1 में इक्वेशन, ये r2 में इक्वेशन, सेम इक्वेशन। तो यहाँ से हम एक r में इक्वेशन मान सकते हैं, उसके रूट्स क्या रहेंगे, r1 r2 रहेंगे। याद आ रहा है ना ये कांसेप्ट, अल्फा में एक इक्वेशन था, बीटा में एक था, वहां से हमने एक x में इक्वेशन माना था जिसके रूट्स क्या थे फिर अल्फा बीटा, ठीक है। तो सेम चीज अब यहाँ पे r1 में ये इक्वेशन, r2 में ये इक्वेशन, तो यहाँ से हम बोलेंगे r में एक इक्वेशन आएगा r/√2, यहाँ पे r/√2 - 3 का स्क्वायर r/√2 - 3 + 1। इसको पहले थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे इसको एक्सपांड कर देते हैं, ये r/√2 रहेगा, ये r²/2 माइनस 2r × 3 अपॉन √2 माइनस 6 × r अपॉन √2 प्लस 9 माइनस r/√2 प्लस 3 प्लस 1। तो r² का कोएफिशिएंट यहाँ पे r²/2, फिर यहाँ पे ये r/√2 उधर जाएगा माइनस में, और ये माइनस, तो ये आ जाएगा -8 r/√2, और कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है ये 13, ठीक है 13 आ रहा है ना, ये 9 + 3 ये आ जाएगा। फिर उसके बाद ये r² माइनस एलसीएम जब ले लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 8 √2
√2r प्लस 26 इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स r1 r2। r1 क्या है, अब PA की लेंथ है और r2 क्या है, PB की लेंथ है। तो हमें बेसिकली इसमें क्या चाहिए होगा, r1 into r2 चाहिए होगा। यहाँ पे r1 क्या था, PA था, एंड r2 क्या है, PB है। और ध्यान रखना ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह से r1 PA आ रहा है, r2 PB आ रहा है। अगर ये पॉइंट नीचे होता तो उस केस में r1 क्या हो जाता, माइनस PA। याद आ रहा है क्या, कुछ ऊपर जाते तो प्लस के साथ, नीचे जाते तो माइनस के साथ। यहाँ से हम क्या पी पॉइंट के ऊपर ही जा रहे हैं, उसकी वजह से ये r1 इज इक्वल टू PA आएगा एंड r2 इज इक्वल टू PB। लेकिन अगर एक पॉइंट नीचे लाई कर रहा होता, मान लो इसमें एक पॉइंट नीचे लाई कर रहा होता, तो r1 किसके इक्वल आता, माइनस PA। ठीक है, तो यहाँ से r1 into r2 कितना आ रहा है, 26, दैट इज लेंथ ऑफ PA into लेंथ ऑफ PB, कितना आएगा, 26। ये आ जाएगा डायरेक्टली। अब ये तुम लोगों की वजह से ये दो लिखने पड़े मुझे, वरना डायरेक्टली एक r में इक्वेशन आता, r1 r2 उसके रूट्स उधर से। क्लियर है? और PA प्लस PB चाहिए होता तो कितना आता, तो सम ऑफ रूट्स आ जाता। ठीक है, कितना आता, तो 8√2 आता। हाँ, हो गया। और इस टॉपिक में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, पहले बता देता हूँ। अगर नहीं करोगे पूरा कोऑर्डिनेट वीक रह जाएगा। एक टॉपिक में वीक रहेगा, पूरा कोऑर्डिनेट वीक रहेगा। कोऑर्डिनेट में आगे सर्कल है, कोनिक सेक्शन के 3 पार्ट, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। और तुमने स्ट्रेट लाइन ढंग से नहीं किया तो फिर आगे की चीज है नहीं हो पाएगी ढंग से। इसको अच्छे से करके रख लो।
हाँ आगे एक चीज और, बस यहाँ पे एक डायग्राम बनी थी। ये P पॉइंट है मान लो, और P से एक लाइन इसको कट करे। अगर ऐसी डायग्राम बनती है, A एंड B पे कट कर रही है, ये डिस्टेंस R1 या R2, ठीक। तो इसमें अगर हम बोलते AB डिस्टेंस कितना आता, तो वो क्या आ जाता R1 प्लस R2। लेकिन इसको अगर रिप्रेजेंट करना होता, तो R1 को हम क्या लिखते हैं, PA, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं। R2 को क्या लिखते हैं, माइनस PB। तो AB डिस्टेंस को यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। AB डिस्टेंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक। तो ये लिख कर रख लो साइड में। इसका मतलब ये नहीं है कि PA माइन डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस है, ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, ये AB डिस्टेंस ऊपर जा रहे थे उसकी वजह से ये प्लस के साथ, नीचे आ रहे हैं उसकी वजह से ये माइनस के साथ, ठीक है। ये बना के रख लो। और अगर ये ऐसी डायग्राम बनती ना, तो इसमें R1 into R2 का प्रोडक्ट कैसा आता, निगेटिव आ गया। R1 into R2 का प्रोडक्ट निगेटिव आ जाता, अपने आप निगेटिव आता। फिर उसके बाद फिर R1 की जगह पे PA और R2 की जगह पे माइनस PB पुट करके वो PA into PB की लेंथ कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। वैसे देख सकते हो, अगर किसी को करना होगा तो ये क्वेश्चन करके आना घर से। y² इज इक्वल टू 4x है एंड P पॉइंट है √3, 0। ये इससे जो लाइन निकलती है ऑफ इंक्लिनेशन 45, पूरे लैंग्वेज सेम है, बस P पॉइंट चेंज कर लो और कर्व चेंज कर लो, और हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट सी चाहिए, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ वो क्या, लेंथ ऑफ PA इनटू लेंथ ऑफ PB चाहिए था, वो चाहिए था। बस ये डाटा चेंज कर लो, इसमें तुम्हें दिख जाएगा। सेम अप्रोच करना है इसमें बस, लेकिन जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे वो कैसा आएगा, माइनस आ जाएगा। तो वो किस वजह से आ रहा था, क्योंकि हम एक में क्या नीचे की तरफ जा रहे थे। y² 4x की डायग्राम बता देता हूं, ये बनती है, ये इसकी डायग्राम बनेगी, ठीक। y² 4x की डायग्राम, और P पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, तो दो जगह पे ये A और ये B पे कट करवाना। हाँ, इसका 45 इधर क्या हो। फिर उसके बाद इसमें अगर AB लेंथ रिप्रेजेंट करना होता तो कैसे करते हैं हम, PA माइनस PB से, क्योंकि एक में नीचे आ रहे हैं उसकी वजह से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब, line through A -5, -4 -5, -4 A point है ये, meets the lines x plus 3y plus 2 is equal to 0, comma 2x plus y plus 4 is equal to 0 and x minus y minus 5 is equal to 0 at B, C and D respectively, then find the equation of एक मिनट, respectively if AB upon 15 upon AB का स्क्वायर प्लस 10 upon AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 upon AD का स्क्वायर। ये है
and find the equation of line. Find the equation of line. और एक चीज याद रखना, यहाँ पे तुम लोगों को खुश कराने के लिए नहीं पढ़ाया जाता कि आसान आसान क्वेश्चन करवा दो और बच्चों से बन जाएंगे, खुश हो जाएंगे, सब कुछ आ रहा है। ऐसी चीजें यहाँ पे नहीं होगी। क्या यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन होंगे तो उसके लिए पीछे के कंसेप्ट भी पढ़ के आना पड़ेगा। अभी ना पहले से होते थे उन लोग काम कुछ करते थे। tan थीटा -2/3 है क्या? इतनी जल्दी आंसर नहीं आएगा इसका। क्वेश्चन दिया नहीं, 1 मिनट में tan थीटा कुछ आ गया इनका। क्या आया tan थीटा? सर वो क्या बोलते हैं ये वो x - x1 वाला cos थीटा अपॉन cos थीटा वो R1 R2 और R3 ले लेंगे। हाँ तो B और C और D के ये आ जाएंगे क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। हाँ बिल्कुल। फिर वो 3 इक्वेशन बन जाएगी। फिर हाँ आगे सही है, solve हो जाता हाँ सही जा रहे हो, करो। आगे क्या करें अब? डायग्राम बन गई। AB डिस्टेंस को R1 मान लो, AC को R2 मान लो, AD को R3 मान लो। डिस्टेंस के टर्म्स में वहां पे रिलेशन गिवन है ना हमें, 15/AB 20/AC, वो डिस्टेंस है ना इस तरीके से AB, तो उसको R1 R2 R3 मान लो। सर कुछ y + 4 = -2/3 × x + 5 आ रहा है कुछ ये क्या आ रहा है? इक्वेशन।
गलत है। अरे वो बहुत गंदा हो जाएगा, कोऑर्डिनेट के टर्म्स में नहीं दिया है। वो हमने एक क्यों यूज किया था पढ़ने पढ़ो, वो जो क्वेश्चन था एक उसमें हमने अल्फा बीटा क्यों दिया था, क्योंकि कोऑर्डिनेट के टर्म्स में बात हो रही थी। ये भी तो वो सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स में लगेगा हमेशा, तो हमने उसको पैरामीटर से किया था। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस के टर्म रिलेशन गिवन है। आगे जो है ना ये जो क्वेश्चन हमने दिया उसमें डिस्टेंस के टर्म में है, तो उसमें r मतलब इसमें इससे जाना पैरामीट्रिक फॉर्म से जाना है x - x1 अपॉन cos थीटा। a को r1 ले लो तो वहां से a के कोऑर्डिनेट्स b के कोऑर्डिनेट्स हैं, c को b एंड c एंड d के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। r1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट, r2 पे एक पॉइंट है, r3 पे एक पॉइंट। ठीक है, तो इसके पिछले वाला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा लेंथ ऑफ PA इनटू PB चाहिए था, तो हमने A और B के कोऑर्डिनेट पैरामीट्रिक फॉर्म में नहीं कंसीडर किए थे, हमने यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन यूज किया था जब डिस्टेंसेस में कुछ रिलेशन गिवन होता है वहां पे। यहाँ पे तो अगर सिंगल पैरामीटर में वो पॉइंट्स कंसीडर पहले और फिर एक डिस्टेंस निकालोगे, उसका क्या ही होगा अल्फा के टर्म्स में, करोगे क्या आगे? सर आप 3y is equals to -2x -22। हाँ ये सही है। तो उसी को आगे सॉल्व किया था मैंने, अभी जो बोला था ना उसी को आगे सॉल्व किया। क्या करो? ये ऐसी डायग्राम बनेगी इसकी, मान लो 3 लाइंस को ये डायग्राम, ये पॉइंट से एक लाइन निकलती है, इसको B पे, इसको C पे, इसको D पे कट करती है। AB डिस्टेंस, AC डिस्टेंस है, AD डिस्टेंस में रिलेशन गिवन है हमें, तो इस लाइन का थोड़ी देर के लिए इंक्लाइनेशन क्या मान लो तुम, थीटा, और ये AB डिस्टेंस को क्या ले लो, R1, तो B के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे थीटा है R1 में। ठीक है, फिर उसके बाद C के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, R2 मान लो AC डिस्टेंस, एंड ये AD डिस्टेंस कितना मान लो, R3। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और ये R1 निकाल लो वहां से, क्योंकि हमें AB मींस R1 चाहिए था, उसको उठा के यहाँ पे पुट करो। फिर R2 निकाल लो, ये B पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, वहां से हमें R1 मिलेगा। C पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, वहां से R2 मिलेगा। एंड D पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, वहां से R3 मिलेगा, उस पे इसमें पुट कर दो, आ जाएगा। कल करके आना ये वाला क्वेश्चन। जिसको सही में IIT इंजीनियर बनना है वो करके आएगा ये। क्या इंजीनियर तो वैसे तुम बन ही जाओगे, क्योंकि महाराष्ट्र में 45% सीटें बाकी रह गई इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियर तो बनना है ही। अब कैसा इंजीनियर बनना है वो तुम्हारे ऊपर है, कैसा बनना है, ये के वाग अच्छा बनना है क्या, के वाग है अपने यहाँ पे, संदीप कौन से, क्या नाम है उसका, हाँ संदीप यूनिवर्सिटी है ही, वहां पे जाना है ना क्या। फिर बाकी जगह वहां पे अभी भी एडमिशन दे देंगे तुम लोगों को, कभी भी जाओ एडमिशन मिलेगा, इंजीनियर तो बनोगे ही। बनना कैसा है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हें IIT इंजीनियर बनना है, NIT इंजीनियर बनना है, संदीप वाला बनना है।
तो जिनको अगर कुछ अच्छा बनना है तो कल सॉल्व करके आएगा, ये सबकी कॉपी में देखूंगा, देखता हूँ अटेंडेंस भी कल कितनी रहती है इसके चक्कर में। आधे गायब रहेंगे कॉपी जब चेक करने की बारी आती है। चलो आज के लिए इतना है बस, ये करके आओगे कल। ठीक है।